अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन इकराम, ये जो है रमज़ानुल मुबारक के अहमियत व फ़ज़ाइल पर जो है बहुत सारे एपिसोड हमारे सीमांचल ज्ञान केंद्र के ज़रिए आप तक पहुंचाने का कोशिश किया गया है और अब तक हम सिलसिला को जारी रखते हुए अभी बंगाल बुरहान फतेहपुर जो है जामिया फुरकान में हम पहुंच चुके हैं। बहुत बड़ा दीनी इदारा है। यहाँ पर इदारे के हिसाब से एक अजीम शख्सियत और आलिम दीन और मुमताज़ आलिम दीन शेख अजमल गौहर मदनी हफिज़हुल्लाह के खिदमत में हम हाजिर हुए हैं और उनसे हम जानना चाहेंगे इस महीना के मुनासिबत से कि रमज़ानुल मुबारक के महीने को गनीमत समझें। अक्सर व बेशतर ये बातें हम लोगों को सुनाई पड़ती है या सुनते रहते हैं। तो रमज़ानुल मुबारक के महीने को हम गनीमत तो समझ लेंगे, लेकिन वो कैसे, इसके क्या दलाइल हैं और शरई नज़रिए में इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। फिल वक्त शेख अजमल गौहर मदनी हफिज़हुल्लाह के जुबानी। जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मोहतरम हाज़रीन और मेरे भाई और दोस्तों, देखिए, अल्लाह तबारक व तआला की बहुत सारी नेमतें इंसानों पर होती है और उन नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत ये माह रमज़ान है। माह रमज़ान के बारे में आप सब जानते हैं, सुनते हैं कि ये रहमतों, मग़फ़िरतों, अल्लाह तबारक व तआला के नफ़हतों का ये महीना है और ये मेहमान के तौर पर साल में एक मरतबा आता है। हम सब ये सोचते हैं कि इस महीने को गनीमत समझेंगे और इस महीने में कुछ करेंगे, लेकिन सोचने के बावजूद भी हम नहीं करते हैं और इस सिलसिले में हम गफलत में पड़ जाते हैं, धोखे में पड़ जाते हैं। लिहाजा इन कलिमात के ज़रिए से और इस वीडियो के ज़रिए से मैं आपको और तमाम मुसलमानों को तंबीह करना चाहूँगा कि देखिए, अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों की कदर करें और उसके इहमाल ना करें, क्योंकि नेमत की कदर उस वक़्त मालूम होती है जब छीन जाती है। सोचिए और थोड़ा गौर कीजिए कि गुज़श्ते साल जब आप रोज़ा रख रहे थे माह रमज़ान का, आपके साथ बहुत सारे लोग, सैकड़ों लोग और भी थे जो रोज़ा रख रहे थे, लेकिन आज वो हमारे बीच नहीं है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको ज़िंदा रखा, बखैर व सलामत रखा। अभी कोई मरज़ नहीं है, कोई बदअमनी नहीं है, अमन अमान है, सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे में इस नेमत की कदर करें और वक्त रहते हुए इस सिलसिले में गौर करें, लेकिन इसलिए कि जब निकल जाएगा हाथ से तो फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा। देखिए, इतनी बड़ी चीज़ है ये, इतनी बड़ी नेमत है, सिर्फ गौर करने की बात है। बोले सुनते रहते हैं, कितनी बड़ी नेमत है कि उसमें एक रात रमज़ान में एक रात सिर्फ 1000 रात के बराबर है। 1000 रात अगर इसकी हिसाब किताब करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो तकरीबन 84 साल से भी ज़्यादा होता है। एक इंसान की उम्र अगर आप 70 मान लें, 75 मान लें, उससे भी ज़्यादा है। और वैसे भी इंसान अगर 60 साल 70 साल जीता है, 14-15 साल के बाद नमाज़ पढ़ने लगता है, फ़र्ज़ होता है, तो वैसे भी वैसे 40-45 या 50 साल ही उसको मौका मिलता है। लेकिन अगर आप थोड़ा फ़िक्र करें, थोड़ा गौर करें, मेहनत कर लें, आप अगर एहतमाम कर लें और उस रात को पा जाएं, कितनी बड़ी नेमत है कि एक इंसान की ज़िंदगी के बराबर आपको वो फजीलत मिल जाती है और वो मौका आपको मिल जाता है। तो इतनी बड़ी नेमत पर इहमाल नहीं करनी चाहिए और इसकी कदर ज़रूर करनी चाहिए। लिहाजा मेरी गुजारिश होगी तमाम लोगों से, अपने आप से सबसे पहले, कि इसकी कदर करें। इसकी कदर इतनी है कि आप ये भी समझ लीजिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से भी इसकी कदर को समझें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत मशहूर हदीस है, 3 मरतबा अल्लाह के रसूल ने फरमाया मिंबर पर बैठते हुए, आमीन आमीन आमीन। सहाबा कराम ने फरमाया, सहाबा कराम ने सवाल किया, अल्लाह के रसूल आपने 3 मरतबा आमीन कहा, क्या मसला है, कौन सी बात पर, किस बात पर आपने ऐसा बोला? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत के तौर पर फरमाया कि अभी मेरे पास जिब्रील आए थे और उन्होंने 3 बातें कही और उस पर कहा कि जो इन 3 नेमत को पाए और उस पाने के बाद उसकी कदर ना करें और ये 3 नेमत उनके हाथ से निकल जाए, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको नाकाम करे, कि उसकी नाक खाक आलूद करे
تو جبریل نے مجھے کہا کہ کہو کہ آمین، تو میں نے کہا کہ آمین۔ ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ جس کے پاس رمضان آئے اور گزر جائے، ایک مہینہ آیا گزر گیا، مہمان کے طور پر آیا گزر گیا، آپ نے اس مہمان کی خاطر تواضع نہیں کیا، آپ نے اس کی قدر نہیں کیا، اس کے اندر جو اعمال ہونا چاہیے، روزہ رکھنا، قیام کرنا، تراویح پڑھنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، صدقہ و خیرات کرنا، دیگر نیک کام کرنا، صلہ رحمی کرنا، یہ سارے کام اگر آپ نے نہیں کیا اور رمضان گزر گیا، کیا پتہ آئندہ سال زندہ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے۔ تو یہ آپ کی بد نصیبی ہے کہ آپ کے پاس ایک نعمت آئے اور چلا جائے اور آپ اس کی قدر نہ کریں۔ اسی لیے جبریل نے مجھے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کو برباد کرے۔ بد دعا کیا جبریل نے، اللہ کے رسول سے اس پر آمین کہنے کے لیے کہا اور اللہ کے رسول نے آمین کہا۔ تو اتنی بڑی نعمت ہے یہ رمضان، لہٰذا اس کی قدر ہونی چاہیے اور ضرور ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماہ رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو یہ بڑی نعمت ہے اور جو ایک عظیم نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہمیں کما حقہ و مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ جب ہمیں زندہ رکھا ہے، بس صحت و سلامت رکھا ہے، تو ہم اس میں جس چیز میں اللہ تعالیٰ راضی ہوگا وہ کام ضرور کر لیں۔ رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کا شمار ان لوگوں میں ضرور فرمائے جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ رمضان میں جہنم سے آزاد کرتا ہے اور جنت میں داخلہ دیتا ہے۔ آمین رب العالمین۔